देखिए, ये मुसलमानों के खिलाफ पिछले 10-11 साल से जो बीजेपी ने एक कार्रवाई शुरू की है, उसी का हिस्सा है। पहले तो लिंच करते थे, मस्जिदों को तोड़ते हैं, कहीं इनकी दुकानें बंद करवा देते हैं। तो अब ये वक्फ बोर्ड की जो बिल लाके जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, तो उस पे कब्जा करना चाहते हैं। जो हमारे कब्रिस्तान है, हमारी जमीनें हैं, जो लोगों ने वक्फ की है अल्लाह ताला की राह में, तो ये मुझे लगता है ये मुसलमान को वो क्या करेंगे, वो तो बर्दाश्त करते आए हैं पिछले 10-11 साल से। मगर मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में भाईचारे की वजह से जाना जाता था, गंगा जमुना तहजीब की वजह से जाना जाता था, एक जमहूरी निजाम की वजह से जाना। यहाँ आईन की पासदारी, संविधान को लोग फॉलो करते थे। आज सारा कचरे में फेंका जा रहा है। और आज हमारा मुल्क जो एक आदर्श मुल्क होता था, जिसको लोग देख के बोलते थे कितना खूबसूरत है, आज हमारा मुल्क जो म्यांमार है, जहां वो माइनॉरिटीज को, मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं, उनको निकालते हैं, बिल्कुल उसी राह पे बीजेपी चल रही है। ये भूल जाते हैं कि आज बीजेपी की सरकार है, कल इनकी सरकार नहीं होगी। यहां कांग्रेस ने 1947 से 50-60 साल राज किया और उन्होंने इस मुल्क को संजो के रखा, इकट्ठा रखा। यहां की जो हिंदुओं की आबादी है इस मुल्क की, उन्होंने इस मुल्क को इकट्ठा रखा मुसलमानों के साथ मिलकर। आज ये जब चले जाएंगे तो मुल्क बर्बाद हो गया होगा। जिस तरह ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में एक हंसते बसते मुल्क को तबाही के दाने पे लाके खड़ा है, अभी भी पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। तो इस वक्त जो बीजेपी सरकार कर रही है, वो बिल्कुल ऐसा ही कर रही है। मुसलमानों का हक मार रही है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही है, मुसलमानों को डिसएम्पावर कर रही है। इसका नतीजा जो है आने वाले वक्त में पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक मुसलमान और हिंदू ये एक दूसरे की कड़ी हैं, ये एक दूसरे को इकट्ठा रखते हैं, इस मुल्क को हिंदुस्तान बनाते हैं। और मैं ये भी साथ में कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से पूरे मुल्क के लोग, अभी हम कश्मीरियों को ताना देते हैं कि आपने कश्मीरी पंडितों का ख्याल नहीं रखा, आपने उनको वहां से निकाल दिया, और हमें अफसोस है, हमें शर्मिंदगी भी होती है। तो कहीं हमारे मुल्क के हिंदुओं को भी एक वक्त में शर्मिंदगी ना हो कि हमने मुसलमानों के साथ जब जुल्म हो रहा था तो हम तमाशा देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि हिंदू लोगों को सामने आके ये जो बीजेपी की जो कारकर्दगी है, जो मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इसको रोक लगानी चाहिए। इस बिल को पास करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ अगर हम चलना नहीं सीखते हैं तो फिर आदमी दुनिया की दौड़ में पिछड़ जाता है। तो कोई भी समाज हो, राष्ट्र हो, तो समय के साथ चलना चाहिए। और इसलिए आज केंद्र सरकार ने जो वक्फ बिल जो पेश कर रही है, और मैं समझता हूं कि सब लोग उसमें साथ देंगे और पास कराएंगे। देखिए, अपोजिशन जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आज से नहीं, जितने भी प्रकार के बिलें होते हैं सबका वो विरोध करते हैं, अकारण भी विरोध करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा सीएए हुआ तो उस पर भी विरोध किया, उसमें दुनिया भर के हल्ला किया कि नहीं साहब मुसलमानों को भगा दिए जाएंगे, जबकि उस बिल में कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई प्रोविजन नहीं है इस प्रकार के भगाने का। उसमें स्पष्ट था कि भाई बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जो वहाँ के माइनॉरिटी, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो प्रताड़ित होकर के भारत आए हैं तो उनको भारत की नागरिकता उनको देंगे, इतना ही था। लेकिन विरोध कर रहे थे। 3 तलाक जैसे कुप्रथा जब मुस्लिम देश में भी नहीं है तो उसका भी लोग विरोध कर रहे थे सड़कों पर। तभी ये जो वक्फ बिल है तो इसका भी लोग कह रहे हैं कि मस्जिद छीन लेगा, दरगाह छीन लेगा, कि भाई कहीं कोई इस प्रकार के उस बिल में है ही नहीं। तो तब भी लोगों को मिसगाइड करना, माहौल को सेंसिटिव बनाना, ताकि देश में वो हंगामा बढ़े।
उससे अधिक और कुछ नहीं है, ताकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बदनाम हो, इसकी प्रयास हो रही है। भाई इसमें से क्या दिक्कत है? भाई कोई भी एजेंसी को देश में ये अधिकार नहीं है कि किसी की संपत्ति को कोई हड़प ले, और उसके अगेंस्ट में जब कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ऐसा किसी भी दूसरा कोई ये में नहीं है। तो इतना ही तो कह रहे हैं कि भाई कोई जबरदस्ती करते हैं तो वहां जाकर के अपील कर सकते हैं। ये छोटा मोटा अमेंडमेंट है, कोई बहुत तो बड़ी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने इतनी वर्षों से इसको बना के रखे हुए हैं। इसलिए आज तो मुस्लिम समाज में ही ढेर सारे धर्मगुरु हैं उनके, वो लोग सब बोल रहे हैं कि मांग कर रहे हैं, हम तो रोज यूट्यूब वगैरह में देखते हैं कि हाँ संशोधन होना चाहिए। हमें अफसोस है, ये ज़मीन सरकार की तो है नहीं, ये ज़मीन तो अपने बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया हुआ है, मस्जिद के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम खानों के लिए। और ये ज़मीन बहुत अच्छी खासी तकरीबन 9 लाख एकड़ ज़मीन है। और जो सरकार बैठी हुई है ना, वो सरकार मुसलमानों के हित में तो कोई काम करेगी नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते आप। इन लोगों ने CA/NRC लाया, मुसलमानों का सर्टिफिकेट चेक करेंगे, कहीं भी नाम में स्पेलिंग गलती हुई तो उसको मानेंगे नहीं, उनको जो है निकाल देंगे यहाँ से, ये इनकी प्लानिंग थी। उसके बाद इन लोगों ने जो है पर्सनल लॉ, जो हमारा शरीयत में जो हमें कुरान शरीफ में बताया गया है उस पर जायदाद का बंटवारा, इनसे चीज़ें उसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहते हैं। इन्होंने हज की सब्सिडी बंद कर दिया। इन्होंने गाय बैल के नाम पर पूरे देश में, आप जाइए नॉर्थ ईस्ट में पूरी जगह कट रहा है। इसी देश में आप गाय की पूजा की जाती है, गाय को आप मानते हैं, भगवान मानते हैं या उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, तो फिर गाय इसी देश में क्यों? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, कट रही वहाँ पर, लेकिन जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए। अब आप देख रहे हैं हर मस्जिद के नीचे उनको मंदिर नज़र आ रहा है, हर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पर हर काम हो सकता है। मंदिर भर जाएगी तो बाहर लोग आते हैं, ये बड़े बड़े पुजारियों ने कहा है, लेकिन मस्जिद भर जाएगी तो बाहर आप नहीं आ सकते, आप अपनी छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं ना, दरगाहें तोड़ देंगे, तो जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं ना, इस सरकार से यही उम्मीद है कि ये एक और नई चीज़ लाएंगे और मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। आपको पता है कि इन्होंने इस सरकार ने नई क्या चीज़ बनाई था, बताइए मुझे आप। हाँ, पुरानी चीज़ें, एयर इंडिया बेच दिया इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बेच दिया। तो ये इनकी नीयत अब जो है वक्त की ज़मीनों पर है। हमें डर है इस बात का कि ये ज़मीनें हमारी मस्जिदें बंद करा देंगे, हमारे दरगाहों को तोड़वा देंगे। इसलिए हम लोग इस बिल का पूरी तरह से अपोज कर रहे हैं। पास होना तो हो जाए, ठीक है, उनका मेजॉरिटी है, लेकिन हम खुले दिल से इसका अपोज ही करेंगे। बाकी पार्टियों से आप क्या कहना चाहोगे? मैं तमाम पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, ये हमारा मुल्क है, हमें जीने दीजिए, हमें इज्जत से रहने दीजिए। 1947 को अगर ये तय कर लिया होता है इस देश के नेताओं ने कि मुसलमानों को इस देश में ऐसी परेशान किया जाएगा और मेजॉरिटी के बेस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया जाएगा, हम तो हमेशा माइनॉरिटी में रहने वाले हैं। तो अब ये इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो कम से कम इंसाफ होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान हमारे साथ लागू होना चाहिए और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप इस बिल का अपोज कीजिए। अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप करेंगे, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, बिल अगर पास हो जाता है तो मैं अकेला कोई फैसला तो करूंगा नहीं। ये फैसला करेंगे हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा, जितनी देश में जमातें हैं, ये सर जोड़ के बैठेंगी। फिर जो भी हुक्म होगा, आंदोलन करना है, जेल भरो आंदोलन करना है, क्या करना है करेंगे, लेकिन पहले उम्मीद रखता हूं मैं कि ये बिल पास इंशाल्लाह नहीं हो। आप देख रहे हैं द जोहार, जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।